you do your duties honestly? Do you do? Does he do? Have he had? Had he had? Confused तो नहीं हो गए? Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is फरहान and you are watching English with फरहान. Viewers, आज की वीडियो एक गिफ्ट है, so keep watching till end. क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है कि इज़ एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, हैज़ हैव हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। आज हमने देखना है कि ये एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ होते हैं। हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में पढ़ चुके हैं कि इज़ एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट कॉन्टीन्यूस में पढ़ चुके हैं वाज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में ये पढ़ चुके हैं कि हैज़ हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। लेकिन आज हमने ये देखना है कि ये सारे अल्फाज एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ होते हैं। ये खाली हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। इसको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म बी है, वाज उसकी सेकंड फॉर्म है, और बीइंग थर्ड, और बीइंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और बीइंग पास्ट पार्टिसिपल है। जब भी हमने बी को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, ये जहन में रखना है कि जब भी बी फर्स्ट फॉर्म है इसको विदाउट हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में विदाउट हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, तो हमने बी को यूज़ नहीं करना, इज़ एम आर को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है। जब भी सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है बी की, तो वाज वर मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, वाज सिंगल के साथ और वर प्लूरल के साथ। इसी तरह बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, और बीइंग आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी यूज़ हो सकता है और पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी यूज़ हो सकता है। आइए पहले देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म इसकी कैसे यूज़ होनी है। फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम बी को नहीं यूज़ कर सकते। बी को फर्स्ट फॉर्म के तौर पे जब भी यूज़ करना है हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना है, और इसकी जगह पे अगर हमने फर्स्ट फॉर्म एज अ मेन वर्ब यूज़ करनी है तो इज़ एम आर यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ही इज़ वेरी बिजी। इज़ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं, जैसे ही लर्न्स हिज लेसन, लर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसी तरह इज़ यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म है। आई एम टायर्ड, और एम यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ये कब काउंट होते हैं? जब ये किसी वर्ब के साथ लगते हैं। अब यहाँ पे ये अकेले हैं तो ये मेन वर्ब है। इसी तरह दे आर लेट, आर बी की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है शी वॉज नॉट एंग्री, वाज बी की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। इसको हमने नेगेटिव बना लिया, इसको इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे वाज शी एंग्री। तो दे वर हैप्पी, वर यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बी की जब भी हमने मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करनी है तो वाज सिंगल के साथ यूज़ होगा, वर प्लूरल के साथ। इसी तरह बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ हैव के साथ और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे ही हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ बीन बिजी। ये सारे वर्ब्स जो हैं ये स्टेट को जाहिर करते हैं, उसमें प्रैक्टिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। तो दे हैव यानी दे हैव बीन, हैज़ हैव प्लूरल के साथ, हैज़ सिंगल के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे बीन वर्ब की होना, था, हूँ, प्रेजेंट में है हूँ, होना स्टेट को जाहिर करता है, और पास्ट में वाज वर था थी थे, और बीन भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है होना की। तो ही हैज़ बीन बिजी, दे हैव बीन एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब देखें कैसे यूज़ हुई है। आईएनजी फॉर्म किस में यूज़ होती है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और पास्ट कॉन्टीन्यूस में। तो आई एम नॉट बीइंग स्लो, इज़ एम आर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और आई एम नॉट बीइंग स्लो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। आई एम बीइंग केयरफुल, तो मैं स्लो नहीं हो रहा, मैं ज़रा एहतियात से चल रहा हूँ।
अब अगर हमने इस बी फॉर्म को एज अ मेन, क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्म के तौर पे यूज़ हो सकती है, लेकिन ये कब यूज़ होगी, जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही शी इट, कोई भी सब्जेक्ट लगाएं। फिर मॉडल वर्ब्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉडल वर्ब्स विल, कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। जब हमने बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है तो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, जैसे ही विल बी देयर, ही विल बी बिजी, शी मे बी एब्सेंट, शी मे बी बिजी, माइट भी यूज़ हो सकता है, कुड, कैन, ये सारे यूज़ हो सकते हैं। लेकिन बी एज अ मेन वर्ब कब यूज़ होगी, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ करना है तो इज एम आर को यूज़ करना है। अब हम देखते हैं कि डू, डज, डिड, डन और डूइंग कैसे मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। डू डज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। डिड को हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और ये पास्ट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन आज हमने देखना है कि ये एज अ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कैसे यूज़ होते हैं। तो यू डू योर ड्यूटीज़ ऑनेस्टली, यू डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाते। जब सब्जेक्ट सिंगल होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाते हैं। ये समझें कि एस ई एस के बगैर है और ये एस ई एस है। सिंगल के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। तो ही डज़ होमवर्क रेगुलरली, जिस तरह हम ये भी सेंटेंस बनाते हैं ही लर्न्स हिज लेसन, तो ही डज़ होमवर्क फर्स्ट फॉर्म साथ एस ई एस। अब यहाँ पे डिड एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, तो दे डिड नथिंग ऑल डे, ही डिड अ मैजिक ट्रिक, डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई हैव डन माई होमवर्क, डन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। किस में यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई हैड डन माई होमवर्क, ही हैड डन अ गुड जॉब, तो पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म लगी हुई है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में भी वाज वर लगा के आई एन जी फॉर्म लगा सकते हैं, तो ही इज़ डूइंग हिज पार्ट। अब ये जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, यहाँ पे बी की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होती है, लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। उसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को हम हुक्म दे रहे होते हैं, किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि हम बी की फर्स्ट फॉर्म को, बी को इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी नाइस टू मी, बी मैच्योर नाउ, अब बड़े हो जाओ। अब देखते हैं कि हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, हैड पास्ट परफेक्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हैज़ हैव और हैड किस तरह मेन वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव है, सेकंड हैड और थर्ड हैड और आईएनजी फॉर्म हैविंग है। अब यहाँ पे हमने यू हैव अ मोबाइल, हैव रखना, पास होना को जाहिर करता है, मेरे पास है, मैं रखता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तो हम पहली फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे ही हैव्स, ही हैज़ लगाएंगे। ये समझें कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस है, तो ही हैज़ मैनी बुक्स, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसी तरह हैड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। शी हैड 2 हाउसेस, हैड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, तो शी हैड 2 हाउसेस सेकंड फॉर्म, वो रखती थी, उसके पास थे 2 घर, तो दे हैड टी इन द इवनिंग, हैड, इन दोनों सेंटेंसेस में हैड एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि यू हैव हैड अ कार, कभी सुना है यू हैव हैड अ कार, या ये सुना हो कि दे नेवर हैड हैव हैड, हैज़ हैड, सुना है कभी?
आज देखें ज़रा, यू हैव हैड अ कार, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हैड वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो यू हैव हैड अ कार। ही हैज़ हैड सिंगल के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल के साथ हैव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म के तौर पे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हैड इस्तेमाल हुआ है। दे नेवर हैड अ कार, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वर्ब की साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो यहाँ पे हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो दे नेवर हैड अ गुड स्लीप, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही डिसमिस्ड हिम बिफोर ही हैड अ चांस टू अपोलोजाइज। कौन सा टेंस है बताएं ज़रा। पास्ट परफेक्ट दो हिस्सों वाला पढ़ चुके हैं। एक हिस्से में सेकंड फॉर्म, दूसरे हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। चुका था वाला हिस्सा हैड और थर्ड फॉर्म, और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म यानी दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। आई एम हैविंग लंच, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ing फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ यूज़ होती है, और पास्ट कंटिन्यूस में भी was वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज़ होती है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि आई वॉज हैविंग अ लंच। तो वीडियो लंबी हो रही है, मैं सिर्फ एक एक दो दो सेंटेंसेस आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये तो पता है आपको कैसे होते हैं। यहाँ पे देखें कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डू डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और यहाँ पे वर्ब भी डू है। अब क्या होगा, दो डू या डज इस तरह से इस्तेमाल होंगे कि जैसे अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, यू डू नॉट डू योर ड्यूटीज़। तो डू यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब होगा, डू नॉट। यहाँ पे ये जैसे यू डू नॉट लर्न फर्स्ट फॉर्म, यू डू नॉट लर्न योर लेसन, तो लर्न फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह यू डू नॉट डू योर, ये डू हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या होगा, ये डू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो डू यू डू योर ड्यूटीज ऑनेस्टली। नेक्स्ट, ही डज होमवर्क रेगुलरली। डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है। अब हम अगर इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, डज सिंगल के साथ, डू प्लूरल के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। हम अगर इसको नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा, ही सिंगल है तो डज एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट लग जाएगा तो ही डज नॉट। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है तो SEIS नहीं आता, तो ही डज नॉट डू होमवर्क रेगुलरली। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डज ही डू होमवर्क रेगुलरली। रूटीन से थोड़ा सा हटके आपको इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसी तरह ये देखें, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएं तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता था, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता था। यहाँ पे डिड एज अ मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म। अब हम इसको अगर नेगेटिव बनाएं तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो दे डिड नॉट, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे। जब भी नथिंग हमने यूज़ करना है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता, फिर नेगेटिव में हम एनीथिंग लगा सकते हैं। तो दे डिड नॉट डू एनीथिंग ऑल डे, उन्होंने सारा दिन कुछ ना किया। तो इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो डिड दे डू नथिंग ऑल डे। अब हमने नॉट नहीं लगाया तो नथिंग लगा सकते हैं, अगर नॉट लगाएंगे तो एनीथिंग लगाएंगे। तो इसी तरह हैज़ हैव को जब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और साथ हमने हैज़ हैव को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करना है, तो इसका मतलब दो दो हैज़ हैव हैड इस तरह आएंगे। तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर क्या करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए डू डज को एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर क्या होगा, नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, यू
डू नॉट हैव अ मोबाइल। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट। तो इसके साथ जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है तो क्या होगी, ये वाली, क्योंकि डू डज के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो एस नहीं लगाते। तो अब ये क्या बनेगा, ही डज नॉट हैव अ मोबाइल, फिर हैज़ नहीं लगाएंगे, होप की फर्स्ट फॉर्म एस के बगैर लगाएंगे। अब इसी को अगर हमने इंट्रोगेटिव करना है तो क्या होगा, डू यू हैव अ मोबाइल। इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या होगा, डज ही हैव। जब भी डू डज लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाना, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लगाएंगे। तो डज ही हैव मैनी बुक्स। इसी तरह हैड एज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हुए डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर फर्स्ट फॉर्म ये है, जैसे डिड शी हैव 2 बुक्स। अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड दे हैव, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड दे हैव टी इन द इवनिंग। यू हैव हैड अ कार। इसको नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा, यू हैव नॉट हैड अ कार, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या होगा, हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैव यू हैड अ कार, हैज़ ही हैड मच मनी, हैज़ सिंगल के साथ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हैज़ आएगा, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग देखें ज़रा, दे नेवर हैड अ गुड स्लीप। तो हैड इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले आएगा, हैड दे नेवर हैड अ गुड स्लीप। डू यू डू, डज ही डू, हैव ही हैड ही हैड। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? I hope you understood it well. Give your feedback in comment section. Give a thumbs up if you like the video. Subscribe the channel. Keep watching English with Farhan. Thank you.